मियाँ और बीवी के रिश्ते के दरमियान क्रिटिसिज्म तो कातिल है। मियाँ बीवी का रिश्ता क्रिटिसिज्म के लिए, तनकीद के लिए, समझाने के लिए, संवारने के लिए नहीं होता। इस रिश्ते में एक दूसरे की तरबियत करना, नशोनुमा करना शामिल नहीं है। इस रिश्ते के कुछ और पहलू हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता बनाया जाता है। लेकिन माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की तरबियत करें और उनको अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके जाएं। लेकिन इसमें कोई तरीक़ेकार ऐसा होगा तो कामयाब होगा कि जिसमें आप बुरी फीलिंग ना कन्वे करें, क्योंकि इंसान सब कुछ भूल जाता है। जो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं वो जुड़ जाती हैं, और जो तकलीफ़ें होती हैं, जो ज़ख़म होते हैं वो मुंदमिल हो जाते हैं आखिरकार। लेकिन अगर किसी ने आपको बुरा फील कराया था कभी, वो फॉर लाइफ आप भूलेंगे नहीं। उसके जो प्रिंट्स हैं वो दिमाग में कैद रहेंगे और आपके अंदर चलते रहेंगे। तो पहली बात कि हम किसी को बुरा महसूस कराने से परहेज़ करें। दूसरी बात ये कि इस बात को समझ लें कि किसी से अगर हमने बात मनवानी है तो पहले हम उसके साथ दोस्ती कोई बना लें। पहला मरहला दोस्ती बनाने का है, और अगर हमने ये मरहला तय कर लिया तो फिर अगला मरहला भी आ जाएगा। और आप लोगों के लिए और हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता। हमारे साथ भी अच्छा स्टार्ट नहीं होता। कोई अच्छा स्टार्ट है जिस तरह हम स्टार्ट होते हैं। टू बिगिन विद, हमारा स्टार्ट किसी भी पेशेंट के साथ कोई अच्छे वाला नहीं होता। और आपका भी जब आप बेड़ा उठाते हैं अपने मरीज़ की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, तो आप भी इस नहज पे पहुंच चुके होते हैं कि ताल्लुकात माइनस हो चुके होते हैं, दुश्मनी कैसे हो चुके होते हैं, माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के ताल्लुकात ख़राब हो चुके होते हैं। और हमारा भी यही होता है। लेकिन मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम कभी दाखिल नहीं करते, क्योंकि वो आ जाते हैं, कहते हैं जी मैं आ गया हूँ, मेरा इलाज करें। तो हम कहते हैं अब तुम आ ही गए हो तो चलो तुम्हारा इलाज करते हैं। तो उनका मतलब होता है कि हमें दाखिल कर लें। तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, आपको दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ आ जाया करें। तो रोज़ आते हैं तो उनसे हम बातें करते हैं, फिर होम डिटॉक्स हो जाता है, फिर वो आते रहते हैं। तो उनसे हमारा स्टार्ट ही बहुत अच्छा होता है। और उनका अपने वालिदैन के साथ भी रिलेशनशिप ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि चलो, तो वो चल पड़ते हैं। और वो फौरी तौर पर हमारे साथ एक दोस्ताना रंग में रंगे जाते हैं, और वो बेनिफिट भी ज़्यादा करते हैं और तेज़ी से बेनिफिट करते हैं। और उनके लिए हमारे जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं बनिस्बत जो इंडोर पेशेंट हैं उनके रूल्स के हवाले से देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है। जो इंडोर में हमारे पास आते हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, ये घर वालों की मर्ज़ी से भी नहीं आते। ये तो कुछ बैनुल-अक़वामी प्रेशर्स होते हैं जो बिल्डअप करने पड़ते हैं। तो फिर उसमें पहली मंजिलें नए सिरे से तय करनी होगी, मोहब्बत का रिश्ता बनाना होगा जिसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। और किसी पेशेंट से जल्दी और किसी पेशेंट से थोड़ा देर से मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है। जब हमारे साथ मोहब्बत का रिश्ता बन जाए तो पार्टी बदल गई, क्योंकि या तो कोई उस पार्टी में हो सकता है या इस पार्टी में हो सकता है। बेवक्त वक्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में नहीं हो सकते आप। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए।
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।